यह सबसे क्रूर तानाशाह शेर था। जैसे ही उसने इस शेरों के झुंड पर कब्जा किया, उसने उसका विरोध करने वाली शेरनी को मार डाला। अपने बड़े शरीर और ताकत के अलावा यह नर शेर कई सालों से अकेले घूमता और शिकार करता आया था, इसलिए उसे लड़ाई का काफी अनुभव था। उसके सामने शेरनी के पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। यह वही नर शेर था जो कई वर्षों तक अकेला भटकता रहा था। इतने लंबे समय तक अकेले रहने के कारण उसका स्वभाव बेहद आक्रामक और कठोर हो चुका था। बड़ी मुश्किल से उसे एक शेरों का झुंड मिला था, इसलिए अब वह पिछली पीढ़ी की सारी संतानों को खत्म करना चाहता था। एक शावक की मां ने बस थोड़ा सा विरोध किया और नर शेर ने उसे मार डाला। इस झुंड में कई शेरनियों ने हाल ही में शावकों को जन्म दिया था। अब नया राजा इन सभी संभावित खतरों को खत्म करने की योजना बना रहा था। शुरुआत में जब शेरनियों ने अपनी बहन को मारे जाते देखा तो वे चुप रही, लेकिन अब उन्हें नए राजा की असली मंशा समझ आ चुकी थी। शेरनियां अच्छी तरह जानती थी कि अगर उन्हें अपने बच्चों की जान बचानी है तो उन्हें एकजुट होकर इस नर शेर का सामना करना होगा, तभी उनके पास जीतने की थोड़ी बहुत संभावना हो सकती है। नर शेर भी जानता था कि भले ही वह इस झुंड का मुखिया है, लेकिन असली ताकत शेरनियों के समूह में है। अगर उसने सभी शेरनियों को अपने खिलाफ कर दिया और वे अपने शावकों को लेकर झुंड छोड़कर चली गई, तो वह फिर से एक अकेला भटकता हुआ शेर बन जाएगा। अभी तक उसकी अपनी कोई संतान भी नहीं थी। नर शेर बेहद बेचैन था, लेकिन वह सभी शेरनियों को एक साथ नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कई दिन बीत गए, फिर भी उसे पिछली पीढ़ी के शावकों को मारने का कोई मौका नहीं मिला, लेकिन वे शावक अभी भी उसकी आंखों में खटक रहे थे। आमतौर पर जब तक शेरनी के पास उसके छोटे शावक होते हैं, तब तक वह दोबारा प्रजनन के लिए तैयार नहीं होती। इसलिए नर शेर के लिए जरूरी था कि वह किसी न किसी तरह शावकों को खत्म करे, चाहे शुरुआत में सिर्फ एक शेरनी के शावक को ही क्यों न निशाना बनाना पड़े। हालांकि यह नर शेर अपने चरम उम्र में था और उसकी लड़ने की क्षमता बेहद मजबूत थी, फिर भी वह अकेला था। अगर दो या उससे ज्यादा नर शेर उसके इलाके में घुस आते तो उसे अपना इलाका छोड़कर भागना पड़ सकता था, और वह अच्छी तरह जानता था कि ये शेरनियां बाहरी दुश्मनों से उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ नहीं खड़ी होंगी। उसकी एक को मारकर बाकी को डराने की रणनीति पूरी तरह असफल हो चुकी थी। अब शेरनियां लगातार अपने शावकों की रक्षा को लेकर सतर्क थीं और नर शेर पर उनकी नजर बनी हुई थी। पिछली पीढ़ी के शावक अभी सिर्फ 3 महीने के थे। सामान्य परिस्थितियों में शेरनी अपने शावकों की देखभाल लगभग 2 से 3 साल तक करती है, उसके बाद ही अगली संतान के बारे में सोचती है। लेकिन यह नर शेर 2-3 साल तक इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था। अब उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वह जबरदस्ती कुछ शावकों को मार दे या फिर इस झुंड को छोड़कर किसी दूसरे अपेक्षाकृत कमजोर झुंड पर कब्जा करने की कोशिश करे। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच स्थिति पूरी तरह गतिरोध में फंस चुकी थी। शेरनियां भी मजबूरी के बिना नर शेर को छोड़कर अपने शावकों के साथ अकेले रहने नहीं जाएंगी, क्योंकि अकेले रहने पर उनके और बच्चों के लिए खतरा और भी बढ़ जाएगा। और अब ऐसा लगता है कि नर शेर भी इस स्थिति को समझ चुका था। शेरनियां उसका साथ नहीं दे रही थीं, लेकिन वे उसे झुंड से बाहर भी नहीं निकाल रही थीं। शायद वे चाहती थीं कि वह एक तरह से किराए के सुरक्षा गार्ड की तरह इस इलाके की मुफ्त में रक्षा करता रहे।